नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बना दिया, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई, ज़रा सर बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम होगी। लेकिन जो इसके बदले में बहुत अच्छा खबर ये है, सोना ने बहुत नया ऑल टाइम हाई बना दिया। 6,670 पर ट्रेड हो रही है चेन्नई में गोल्ड। ये हुआ 22 कैरेट। इसमें 3% आप जीएसटी लगाओ, ये लगभग 7,000 तक पहुंच गया। इसका मतलब है जीएसटी लगाने से 24 कैरेट गोल्ड 7,500 तक पहुंच गया। गोल्ड कितना इतना जल्दी इतना रेट ऊपर क्यों जा रहा है? पिछले 10 दिन में एक बहुत बड़ा रैली हो रहा है। लगातार इंटरनेशनल मार्केट में भी एक न्यू हाई हो रहा है। इसका क्या कारण है? और भारत में 7,500 तक पहुंचने का क्या कारण है? 3 कारण हैं। पहला कारण इंटरनेशनल मार्केट में अभी तक रेट कट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में रैली है। इसीलिए क्योंकि ग्लोबल टेंशन्स बहुत अच्छे हैं। इसराइल ने ईरान की टॉप कमांडर को मरवा दिया, तो कभी भी इसराइल और ईरान के बीच जंग हो सकती है। दूसरी खबर, यूएस में ट्रंप की इलेक्शंस की चांसेस ब्राइटन हो रहे हैं, तो यूक्रेन में रशिया की हाथ बढ़ेगी। तो यूरोपियन कंट्रीज ने $1,000 बिलियन का फंड्स अनाउंस की है यूक्रेन की डिफेंस के लिए। तो ये क्या होगा? तो वो दूसरा टेंशन है। तीसरा, एक्सेस ऑफ रशिया, टर्की एंड चाइना। उन्होंने एक नया ऑर्डर अनाउंस किया है ग्लोबली। वो है एक अथॉरिटेरियन रेजिम। ये ऑटोक्रेटिक रेजिम्स डॉलर को रिजेक्ट कर रहे हैं। वो ट्रेशरी को बेच रहे हैं और सोने को रिजर्व करेंसी के लिए खरीद रहे हैं। इसीलिए ट्रेशरी यील्ड भी बढ़ रही है, बॉन्ड्स कम हो रही हैं। जेनेट येलन ने चाइना की 4 दिन की टूर की थी। इसमें तो उन्होंने एक ब्लंटली वार्निंग दे दी कि चाइना को और कॉन्सिक्वेंसेस होगा अगर वो रशिया के साथ क्लोज रिलेशंस मेंटेन करे तो। लेकिन चाइना ने इसका परवाह नहीं किया और रशियन ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार चाइना ही है। साफ है कि ग्लोबल टेंशन के कारण चाइना, रशिया, टर्की, भारत गोल्ड खरीद रहे हैं और डॉलर ट्रेशरी को बेच रहे हैं। इसका डेटा लैग से आएगा। तो ये पहला कारण ये है। दूसरा कारण, अगर 7,000 1 ग्राम का गोल्ड है तो उसमें 15% की शुल्क आती है, जीएसटी आती है, कस्टम्स आती है। ये 15,000 शुल्क लगभग 1,050 रुपया का शुल्क है। अगर भारत में गोल्ड पे नो टैक्स होती तो 5,900 रुपया में गोल्ड मिल जाता। तो ये यूसूरियस टैक्सेशन ही एक कारण है कि गोल्ड की दाम इतना बड़ा है। तीसरा, रुपया बहुत वीकन हो चुका है। किसी ने कहा था रुपया का 5 रुपया $1 तक जाएगी, लेकिन पिछले 10 साल में रुपया 54 रुपया से नीचे आकर आज लगभग 84 रुपया के तक पहुंच गया है। 83 रुपया 44 पैसा पर ट्रेड हो रहा था। एफआईआईज लगातार भारत में स्टॉक्स बेचकर फॉरेन लेके जा रहे हैं। ये भी दूसरा कारण है कि रुपये प्रेशर में है। जब भारत में सोना की दर भी महीन नहीं होती है, जब सोना को हम इंपोर्ट करते हैं हमको डॉलर में पहनना पड़ता है, तो इसी कारण रुपी वीकनेस भी गोल्ड की प्राइस को अफेक्ट करती है। 3 कारण हैं। एक जियोपॉलिटिकल कारण, दूसरा टैक्सेस और तीसरा रुपया का वीकनेस। इन 3 कारणों के कारण से ही गोल्ड इतना बढ़ रहा है। अगर रेट कट आएगी, अभी तक रेट कट अमेरिका में नहीं आई है, अगर रेट कट आएगी तो और जल्दी से गोल्ड की दाम बढ़ेगी, लगभग 8,000 तक पहुंच सकती है। तो इससे ये क्लियरली है कि पिछले अगले 5 साल में ही 10,000 तक गोल्ड पहुंचेगी। तो जो प्रेडिक्शन मैंने 20 साल के लिए किया था वो लगता है 10 साल में हो जाएगी, क्योंकि 5 साल पहले मैंने बोला
20 साल में 7-10 हज़ार होगा, लेकिन 5 साल में 7 हज़ार तक पहुंच गया है। प्योर गोल्ड 7,500 तक पहुंच गया है। तो अगले 5 साल में ये 10 हज़ार डेफिनेटली पार कर जाएगी। इसीलिए मैंने सोने और सोने रिलेटेड स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोला था। आपने कल्याण को कंसिडर किया, आपने तंगमइल को कंसिडर किया, टाइटन को कंसिडर किया, मनप्पुरम को कंसिडर किया, मुथूट फिनकॉर्प को कंसिडर किया। आप सबको बड़ा प्रॉफिट मिला होगा, आप इन्वेस्टेड रहें। जिन्होंने सोना में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया उनको भी मुनाफा ही मुनाफा है। तो सोना और 10,000 तक पहुंच जाएगी, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरा खबर, विप्रो की सीईओ तेरी डेलीप्रोंटे को निकाल दिया गया है। उन्होंने रिज़ाइन कर दी, वो प्रैक्टिकली बर्खास्त किया गया और इसका कारण ऋषि प्रेम जी है और एक श्रीनी पालया नाम का एक इंडियन को नया सीईओ अनाउंस की है। ये तीसरे सीईओ हैं जिसको विप्रो ने बाहर भेजी है। लेकिन प्राइमरी कारण ये है कि प्रमोटर इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है विप्रो में। यही कारण है कि विप्रो में इतने सीईओ की चांस हो रही हैं। पिछली 20 साल में टीसीएस के सिर्फ 3 सीईओ थे। एक तो रामदुरै, दूसरे चंद्रशेखर, राजेश नंबियार थे। राजेश नंबियार की सडन एग्जिट के बाद कीर्तिवासन। राजेश नंबियार ने पर्सनल रीजंस के लिए रिज़ाइन की थी, नहीं तो वो सिर्फ 3 होते। वो शॉर्ट टेन्योर को कीर्तिवासन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इंटरनली ही रिप्लेस हो गया। तो विप्रो में इतना स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होता है क्योंकि प्रेम जी फैमिली का बड़ा इंटरफेरेंस ये कंपनी में हो रहा है। ये थी विप्रो की स्टोरी। मारुति ने अनाउंस की है कि 2030 तक 8 लाख गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करेगी और 2025 में उनका टारगेट 3 लाख गाड़ियाँ हैं। तो इससे साफ है कि भारत में उनका मार्केट इम्प्रूव होने का चांसेस बहुत डिम है। भारत में डिमांड कम है, तो फैसिलिटीज़ को यूज़ कर वो एक्सपोर्ट मार्केट पर कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं। तो मुझसे साफ है कि अगर आपको ऑटो में बेट होना चाहिए, मारुति के बदले में टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करें। नेस्ले ने ये अनाउंस किया है कि रॉयल्टी पेरेंट कंपनी को वो 4.5 से लेके 5.25% तक ऊपर लेके जा रहे हैं। इस 0.25% इंटरेस्ट से करोड़ों की रुपया जो इंडियन इन्वेस्टर्स को मिलना था वो पेरेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी कारण मैंने लगातार बोलता हूँ, यूनिलीवर और नेस्ले में इन्वेस्ट करने के बदले आप उनकी पेरेंट कंपनी को बाहर खरीदें, यही आपका बेहतर होगा। क्योंकि मैंने बहुत जेवर के बारे में बात की है तो मुझे टाइटन के बारे में ज़रूर कुछ बोलना चाहिए। टाइटन ने एक मीडिया अपडेट में करेक्ट किया है कि पिछले क्वार्टर में उनकी सेल्स में 17% की इजाफा हुआ है और ज्वेलरी डिवीज़न ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। साफ है कि उनकी ज्वेलरी सेल्स बहुत बेहतर थी, लेकिन उसका मतलब है मार्जिन्स भी बेहतर थी। तो हमने बोला तक इससे साफ है कि कल्याण ज्वेलर्स और तंगमइल का रिजल्ट भी बेहतर होगा, मुनाफा ज़्यादा होगा, लाभ भी ज़्यादा होगा। क्योंकि सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो तंगमइल जो मनप्पुरम और मुथूट फिनेंस में हमने इन्वेस्ट की, उसके भी बहुत प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं और मनप्पुरम 195 में ट्रेड हो रहा है। जिन जिन स्टॉकों हमने कंसिडर की, सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे कर रहे हैं। IDFC 121, अमर राजा 880 में ट्रेड हो रही है। ITC स्टेबली 430 पे ट्रेड हो रही है और कर्नाटका बैंक 237 में ट्रेड हो रही है। अगर आपको कंसिडर करना चाहते हो तो आप इस रेट में सिर्फ कर्नाटका बैंक को कंसिडर कर सकते हो, भाई तो अभी बहुत एक्सपेंसिव है। फार्मा में भी न्यूज़ है। फार्मा में ये न्यूज़ है कि सारे भारत कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस की है। उनकी स्टॉक्स लगभग 60% ऊपर गई है एक साल में। फार्मा में एक साल में जाइडस लाइफ साइंसेस, दिवीस लैब, डॉक्टर रेड्डी, नाटको फार्मा, सन फार्मा में अलग अलग समय पर हमने कंसिडर की थी। ये सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, आपको बड़ा लाभ जरूर मिला होगा
और ये बरकरार रहेगा। नोवो नॉर्डिस्क की जो इम्पोर्टेंट ड्रग थी, ओबेसिटी ड्रग, वो ऑफ पेटेंट हो रही है। इसके कारण बहुत सारे भारत कंपनियां उसको चेस कर रही हैं। इसमें कौन से सक्सेसफुल होगा पहले लॉन्च करने के लिए हमको पता नहीं। जब हम रिसर्च करके पता लगाएंगे आपको ज़रूर बोलेंगे। यही न्यूज़ है फार्मा कंपनी की। तो हमारा स्ट्रैटेजी था फार्मा और आईटी रूपी डिप्रिसिएशन के लिए, थोड़ा एफएमसीजी चीप आईटीसी में, और कुछ बैंकिंग सेक्टर चीप थी, और जेवर पर गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट। इन सब इन्वेस्टमेंट टीम ने पे ऑफ कर दी। तो आपको बहुत डेफिनेटली लाभ होगा। आपको सबको मेरे शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।